अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे पेपर 4 के बारे में। इतने दिनों से जब हमने बात की थी वो कर रहे थे पेपर 2 के बारे में, और आज हम बात करेंगे पेपर 4 के बारे में। ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब आपको ये बता दूं कि पेपर 4 होता कितने घंटों का है। पेपर 4 एक्चुअली होता है 2.5 घंटे का। ठीक है, यानी 2 hours 30 minutes। तो इस बात का ख्याल ये रखना है, और इसमें आपको टोटल करने होते हैं बच्चों, आपने करने होते हैं टोटल 3 सवाल। ठीक है, 3 क्वेश्चंस। होते तो बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 6 होते हैं, लेकिन आपको 3 करने होते हैं। इसका मतलब ये है इक्वल मार्क्स के होते हैं, तो ईच क्वेश्चन, वन जो क्वेश्चन है वो आपको करना होता है 50 मिनट्स में। इसमें लिखना बहुत होता है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हमारी ये होती है कि हमें टाइम ड्यूरेशन का हिसाब रखना है और सवाल को देखना है। ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिटन मटेरियल मांगते हैं ना, वो लोग वो मांगते हैं हमसे 400 to 500 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि रिपीट ना करना पड़े। 400 to 500 वर्ड्स की लिमिट होती है आपके पास अल्फाजों की। तो अब आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है इसमें कि आपने फिर वही बात जैसे मैंने पेपर 4 में आपको समझाया था कि आपने जो लाइंस हैं, अपनी लाइन, एक लाइन लिखी उसमें आपने काउंट किया, फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई बाय 30 लाइंस के बाद आपने स्टॉप लगा दिया, यानी 300 वर्ड्स पे आपने एक स्टॉप लगाया, जिसमें आपने अपने आप को एक डेडिकेशन दी कि आपने अब स्टॉप होना है, यानी अब आपने उसको एंडिंग की तरफ लेकर जाना है। तो अप्रोक्सीमेटली 350 to 400 पे आप आते हैं, तो आप एक्यूरेटली कंप्लीट कर लेते हैं अपनी बात को। ठीक है। चले, अब आपसे बात करते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरह से होता है पेपर 4 का। आज तक ए लेवल्स में हमारे पास कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ओपन बुक हो। उर्दू का एक वाहिद पेपर है जो ये वाला पेपर 4 है, जो कि ओपन बुक पेपर है, एंड दैट इज द मेन थिंग। इसमें सबसे आसान बात ये होती है कि आप अपने साथ अपनी रेफरेंस बुक ले जाते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक उस वक्त काम आती है जब आपको पता होता है कि आपने कहाँ से क्या चीज कॉपी करनी है। ठीक है। चले, अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न पर। ये जो पेपर है इसके 2 हिस्से हैं। एक है हिस्सा अलिफ। ठीक है, एक सेकेंड देना। ठीक है, एक है इसका हिस्सा अलिफ, जो स्टार्ट है, जिसमें या तो गजलें पूछी जाती हैं या नज़में पूछी जाती हैं। हिस्सा अलिफ में 3 सवाल होते हैं। सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपका जो आता है वो गजलों का आता है। अब कौन कौन से आपके पास शायर आते हैं, उनमें आता है आपके पास मीर तकी मीर होता है, उसकी गजलें आएंगी आपके साथ। ठीक है, फिर आपके पास आएगा मीर दर्द की गजलें हैं। ठीक है, फिर आता है आतिश की गजलें हैं। फिर आपके पास आता है गालिब की गजलें होती हैं। फिर आता है हसरत मोहानी की आपके पास गजलें। ठीक है। अब हम अच्छा, अब ये जो है सवाल नंबर 1 है, इसमें इस तरह से गजलें आती हैं। इस सवाल में भी 2 सवाल होते हैं, एक होता है अलिफ। ठीक है, उसमें आपको करना होता है तशरी। इन जो आपको मैंने शायरों के नाम बताए हैं उनकी गजलों में से कोई एक एक शेर आपको दिया जाएगा, उसकी आपको तशरी करनी होगी। और इसी का जो सवाल नंबर बे होगा उसमें आपको शायराना खुसूसियात लिखनी होंगी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं या, इसी के साथ आपके पास या आएगा और एक और सवाल होगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 1 में भी आपके पास एक ऑप्शन ऑप्शन होता है, चॉइस होती है। ठीक है। अब या में आपके पास कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको किसी भी शायर के बारे में, जो गजलें लिखते हैं उनके बारे में कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा, उनकी खुद खुसूसियात के बारे में, उनकी गजलों के बारे में, समथिंग टू बी रिटन अबाउट। ठीक है, इट वुड बी अ वेरी लेंदी वन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहीं पर इसी सवाल में, सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो है सवाल नंबर 2। इसमें भी हमारे पास जो है वो हमारा होता है नज्मों का। ठीक है, इसमें होती हैं नज़में। अच्छा, अब जो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है ना बच्चों, वो होता है नज़मों के बारे में। लेकिन सवाल नंबर 1 में एक ग्रुप ऑफ शायर की नज़में और दूसरे में दूसरे ग्रुप ऑफ शायर की नज़में। जो पहला ग्रुप है उसमें जो है वो हमारे पास होता है नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है वो आती है। ठीक है, सही है। फिर इकबाल की नज़म होती है। फिर आता है फैज अहमद फैज की और साहिल लुधियानवी की। ठीक है,
समझ आ गया? अच्छा, अब ये भी इसी तरह के इसके सवाल होते हैं। इसका जो सवाल अलिफ होता है, पहला होता है, उसमें जो नंबर 1 का जो पहला सवाल होता है उसमें भी आपको नज़म का बंद दिया हुआ होता है, उसको आपको तशरीह करनी होती है, ठीक है। फिर दूसरा जो सवाल होता है, इसी में जो बे होता है वो होता है आपका शायराना खुसूसियात पर, ठीक है। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, पहले मैंने बताया था, यहाँ पे भी बताऊंगी, जो या है ना, यहाँ पे जो सवाल होता है वो ऐसे टाइप होता है। अब जो ऊपर जो आपको तशरीह दी हुई होगी, जो शेर दिया हुआ होगा या बंद दिया हुआ होगा, उसी का सवाल नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन आता डिफरेंट शायर के बारे में आता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमारा सवाल नंबर 3 है ना, अगर हम उसकी बात करें, अच्छा, सवाल नंबर 3 भी हमारा नज्मों के बारे में है, लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ नज़में यानी शायरों के डिफरेंट है। उसमें हमारे पास जोश की नज़म है, जोश मली आबादी की। फिर हमारे पास नून मीम राशिद की नज़म है, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे नज़में तो हम बाकायदा नज़मों के बारे में जिक्र भी करेंगे। फिर इसरार उल हक की नज़में हैं, ठीक है, मजाज की। फिर हमारे पास अख्तर उल ईमान की नज़म है, उसके बारे में जिक्र होगा। इसके भी क्वेश्चंस है वो इसी तरह से मेड है जैसे कि सवाल नंबर 2 और 1 के थे। यानी अब आपके पास एक बात को मैं वाजे कर दूं कि आपके पास जो चॉइस है ना, वो 3 सवाल की है, मगर एक बात हम यहाँ इसको वाजे करके लिख लेते हैं कि ईच ईच पार्ट में से 1 क्वेश्चन जो है ना वो आपका मस्ट है। आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में से एक एक क्वेश्चन तो लाजमी, एक क्वेश्चन आपको चॉइस में आता है। अब हम पेपर को एक नजर देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम हाईलाइट करते जाएंगे। मैंने जैसे बताया था, पेपर इज ऑफ 2 hours and 30 minutes, इसको हम वो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, देर आर 3 क्वेश्चन टू बी डन, ठीक है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फॉर सेक्शन 1, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2, यानी हिस्सा अलिफ में से एक क्वेश्चन करना जरूरी है, एंड द अदर क्वेश्चन इज ईदर अ चॉइस फ्रॉम सेक्शंस। इस बात का आएगा, इस बात क्लियर है। 75 नंबर का सवाल है, हर सवाल जो कंसिस्ट करता है 25 नंबर का। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 50 नंबर ईच क्वेश्चन के लिए मौजूद है। ये उर्दू में वही बात है। अच्छा, यहाँ आपको ये बताती चलूं कि आप अपनी बुक लेकर जा सकते हैं, ठीक है, यू आर अलाउड। आ जाओ, कोई से 3 सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन हर सवाल के मुख्तलिफ टेक्स्ट से होना चाहिए। आपके लिए पहले और दूसरे सवाल में से एक एक सवाल करना लाजमी है, जबकि तीसरा सवाल कहीं से भी कर सकते हैं। आई होप दिस इज मच क्लियर फॉर यू। आ जाओ, अब आ जाते हैं गजलों की तरफ। पहला जो पार्ट है वो गजलें हैं। सवाल नंबर 1 और सवाल का जवाब है, 500 से 600 अल्फाज लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको इन्होंने गजल दे दी, किसकी? आतिश की। जैसे मैंने आपको बताया कि गजलों में हमारे पास मीर तकी मीर, मीर दर्द, आतिश, गालिब और हसरत मोहानी है, ठीक है। उसमें से आपको उसकी तशरीह करने को दे दी। आतिश की शायरी के बारे में मैंने आपको कहा जैसे शायराना खुसूसियत पे बात की जाएगी। इसी तरह से मैंने आपको ये बताया कि सेम शायर के बारे में जो ऊपर नज़म दी हुई होगी या गजल दी हुई होगी, उसका दूसरे शायर का दूसरा सवाल होगा। ये या है, इसको गौर से पढ़िए, ठीक है। अब जो यहाँ है वो गालिब की अब शायराना खुसूसियत के बारे पर एक आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहीं पर वापस घूम के नज्मों पर। अब अगला सवाल नंबर 2 अगर आप गौर से देखें नज्मों के बारे में, सेम आपको हर सवाल का जवाब 500 से 600 अल्फाज का देना है। जो ए है उसमें आपको इन्होंने किसकी नज्म दी? साहिर लुधियानी की दी, उसकी आपको तशरीह करनी है। और साहिर की आपने शायराना खुसूसियात पर बात भी करनी है, ठीक है। ये 25 नंबर का सवाल है, अगर देखा जाए तो 10 नंबर की तशरीह हो गई, 15 नंबर का आपका सवाल हो गया। फिर जैसे मैं आपको बात दोहराऊंगी कि पहले सवाल में भी आपके साथ यही किया इन्होंने, कि जो आपको ऊपर जो इन्होंने आपको आतिश के बारे में दिया और सवाल आपको गालिब के बारे में दिया, ये भी या है, या आप ऊपर की तशरीह करेंगे या ये सवाल ऐसे टाइप करेंगे, ठीक है। मैं वैसे बच्चों को प्रेफर ये करती हूँ कि आप ऐसे टाइप क्वेश्चन करें, जो कि मच बेटर होता है आप लोगों के लिए। आपको सारी तशरीह नहीं करनी पड़ती, डिफरेंट आपको शायरों के भी शायराना खुसूसियात है, रोमानवी है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के बारे में, बंदों की शख्सियत के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। नजीर की शायरी यानी नजीर अकबर आबादी, चूंकि मैंने आपको कहा कि पहले में आपके पास साहिर लुधियानवी है, इकबाल है, फैज अहमद फैज और साहिर लुधियानवी है, तो यहाँ पे आपको नजीर अकबर आबादी की शायराना खुसूसियात के बारे में दे दिया। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको इन सवालात में तबसरा करना होता है, यानी रेफरेंस देना होता है, अशार के हवाले से बहस करें। यानी आपने रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस के तौर पे जब आपके पास बुक मौजूद होती है तो इट्स वेरी इजी। आप जब ये वाला सवाल करेंगे जिसमें आप ऐसे टाइप कर रहे होते हैं, तो आपके पास नज़में तो मौजूद होती हैं सामने, उन्हीं को कॉपी करेंगे और उनको आप बहस करेंगे, उनको आप समझाएंगे, उनको आप डिटेल्ड आंसर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन की।
पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। मैं बच्चों को वैसे प्रेफर करती हूँ कि वो लोग गजलों की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो गजलों में शायर कम होते हैं, या फिर किसी एक नज्मों को उठा लें, इकबाल, नजीर, फैज अहमद या फैज या साहिर लुधियानी में से, या फिर जोश, नून मीम, इसरारुल हक और या अख्तरुल ईमान में से कोई उठा लें। मतलब यू हैव टू डिसाइड बिफोर हैंड कि आपको किसको पढ़ना और किसको नहीं पढ़ना। आ जाते हैं इसमें नज्मों में, क्लियर करती जाऊं। 500 से 600 अल्फाज है। पहला जो सवाल है वो अख्तरुल ईमान की नज़म से लिया गया है। इसकी तशरीह हो गई। मस्जिद के बारे में शायर के ख्यालात, यानी नज़म को यहाँ पे आपने मरकजी ख्याल आ गया। एक बात का ख्याल रखना आप लोग के, या तो शायराना खुसूसियात आएंगी आपके पास, या आपके पास मरकजी ख्याल आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर कि यहाँ पे अख्तरुल ईमान के बारे में है। अब जो है यहाँ पे देखें, नून मिन राशिद की तसव्वुरात और ख्यालात के बारे में। यानी यहाँ पे भी अगेन वही वाली बात है कि इशार के हवाले से अपनी राय देनी है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि सवाल नंबर ए और बी में आपके पास चॉइस होती है। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 6 है हमारे पास क्वेश्चन है हिस्सा अलिफ में। 1 2 3 4 5 6 में से हमें कोई दो या एक करना है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप किसको करना चाहते हैं, ठीक है। यानी अभी हमने बिल्कुल क्लियरली और वाजे तौर पे किसका जिक्र किया, हमने जिक्र किया हिस्सा अलिफ का, जो कि गजलों या नज्मों का है। एक बात का मैं आपको फिर से बता दूं कि हिस्सा अलिफ में से कोई एक सवाल करना लाजमी है। या तो आप इसमें से गजलें उठा लें या आप नज्में उठा लें, ठीक है जनाब। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, बताती भी हूँ, करवाती भी हूँ। अब हम बात करते हैं हिस्सा दोम की। चलें, हिस्सा दोम का हम जिक्र करते हैं। हिस्सा दोम में जो सबसे पहला सवाल होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास अमराव जान अदा। ये एक ड्रामा है, ठीक है। अब इसका सवाल कैसा आता है, पहला सवाल इसका बहुत आसान होता है। उसमें या तो आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, ठीक है, या फिर आपको कोई डायलॉग दिया जाएगा जिसको आपने तबसरा करना होगा, ठीक है। इस पर आपको डिटेल से बात करनी होगी। या आपके पास कोई भी किरदार दिया जाएगा, उसके बारे में आपने अपना ख्याल जाहिर करना होगा, या तो मरकजी ख्याल आ जाएगा। तो इसका सवाल भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब जो दूसरा सवाल हमारे सामने मौजूद है, वो है हमारे पास डिफरेंट अफसानों के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब हमारे पास हैं 6 अफसाने। इस साल जो बच्चों जो दिए हुए हैं 6 अफसाने, वो हैं पोस की रात, लाजवंती। मैं लिख देती हूँ नाम ताकि आप लोग को भी आइडिया रहे, आपकी जो बुक है उसमें होती भी है, ठीक है। लाजवंती, फिर हमारे पास है टोबा टेक सिंह, फिर है नजारा, दरमियान है, और महालक्ष्मी, ठीक है। अभी आप पर है कि आप ये 6 अफसाने पढ़ के जाएं, 6 अफसानों के किरदारों के बारे में पढ़ के जाएं, या आप एक ऊपर से एक ड्रामा उठा लें जो कि हमारे पास अमराव जान अदा है, ठीक है। अब सिमिलर टू दैट इनके बारे में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही हैं कि एक ए होगा, ए में आपके बारे में कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, और जो बी होगा वो उसमें भी याद दिया हुआ है आपको बड़ा सा। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे भी 6 सवाल हैं, ऑप्शन हैं, और इजी टू गो लाइक है। अच्छा, आ जाते हैं हम नेक्स्ट के बारे में बात करने के लिए, जो कि हमारे पास जो है, जो सवाल है सवाल नंबर 3, ठीक है। अब जो हमारे पास सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम उनको गौर से देखें तो वो भी हमारे पास जो ड्रामा है वो अनारकली से। अब यहाँ पर मैं मेरे बच्चों को कहती हूँ कि देखें, आपने एक से हिस्सा अलिफ से आपने कर ली गजलियात, जो कि आपके पास ये 5-6 गजलें हैं, मीर तकी, मीर दर्द की, आतिश की, गालिब की और हसरत की, ठीक है। इनको आपने अच्छा सा पढ़ लिया। उनमें अगर आप चाहें तो तशरीह वगैरह की तैयारी करके, नहीं तो फिर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन की, और आपने मुसन्निफ के बारे में शायराना खुसूसियात कर ली, आपके लिए बहुत है, मोर देन इनफ हो जाता है। फिर मैं मेरे बच्चों से कहती हूँ कि आप, सॉरी, अमराव जान अदा ले लें या आप अनारकली, दोनों ले लें। तो हिस्सा बे में से आपके 2 सवाल इस तरह से हो गए। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरह से बात करेंगे कि हमारे पास आता है, जो इसका सवाल आता है ए, वो ये आपके पास डायलॉग आएगा, या आपके पास आएगा मरकजी ख्याल, ठीक है। बी में आपके पास आ जाएगा किरदार, उनकी आपने वो देनी होगी, क्या देनी होगी बच्चों,
आपको तबसरा करना होगा, ठीक है। तो इसी सवाल को अगर नीचे देखें, हमारा हिस्सा बे अगर हम गौर से देखें, पेपर में से भी अगर हम एक नजर देख लेते हैं, फिर हम इनके बारे में बता देंगे आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। इतने बड़ा आंसर जो 25 नंबर का है, उसको लिखते कैसे हैं और हमसे डिमांड क्या करता है हमारा एग्जामिनर, ठीक है। आ जाओ। अब हमारे पास ये है अमराव जान अदा किसका है, मिर्जा हादी रिस्वा के बारे में लिखा है। अब पहला जो सवाल है वो लखनऊ में मशरकी बुराइयों की सबसे बड़ी वजह तवाइफ थी, नाविल इमराव जान अदा के हवाले से बहस करें। बहस मतलब आपने रेफरेंस दे दिया, उसमें से कोई डायलॉग उठा दिया, कोई आपने किरदार के बारे में बता दिया। मुसन्निफ ने इमराव जान अदा के किरदार को किस तरह उर्दू अदब का एक जिंदा जादीद किरदार बना दिया। कितनी आसान बात है, इसको आपने इस अदा यानी आपने अमराव जान अदा के बारे में लिखना है। एक होता है सवाल आपका ऐसे टाइप, एक होता है आपका किरदार के हिसाब से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अफसाने हैं। यहाँ जो हमारे पास अफसाना दिया गया है वो है टोबा टेक सिंह, ठीक है। पहला सवाल में, दूसरे सवाल में जो हमारा दिया हुआ है वो अफसाना है महालक्ष्मी, ठीक है। अब यानी अब आपके पास जो 6 ऑप्शन थे ना, जिसमें पोस्ट की रात, लाजवंती, टोबा टेक सिंह, नजारा दरमियान है और महालक्ष्मी, उसमें से आपके पास 2 का आएगा। फिर अगर हम सवाल नंबर 6 की बात करें यहाँ पर बहुत गौर से, वो है अनारकली यानी इम्तियाज अली ताज के बाद का जो राइटर है उनके। सेम इसमें 500 से 600 अल्फाज लिखने हैं हमें। अनारकली को दीवार में चुनवा देने अकबर का बुज़दिलाना फैसला है, यानी अब हम यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अकबर की किरदार को उठा के बात करें। हम अनारकली के नहीं, हम अकबर के किरदार को तफसीली तबसरा करेंगे। हम रेफरेंस बुक से उठाएंगे, उसकी हम नेचर को बताएंगे, उसका डर जो खौफ था वो भी बताएंगे। शहजादा सलीम अनारकली से मोहब्बत के बारे में बिल्कुल संजीदा नहीं है। आप इस बात को किस हद तक इतफाक करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको तबसरा करना है कि शहजादा सलीम किस हद तक उससे प्यार करता था, यानी हम किरदार की बात कर रहे हैं। किसके किरदार की बात कर रहे हैं हम, हमें स्टेटमेंट दे दी इन्होंने, अब हम स्टेटमेंट को तबसरा करेंगे, यानी हम इसको रेफरेंस के तौर पर हम इस पे बहस करेंगे, ठीक है। अब हम बहस करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि वो संजीदा मोहब्बत करता था या नहीं करता था। मेरे हिसाब से तो वो करता था, मगर वो स्टैंड नहीं ले सकता था, ठीक। अब इसमें हम तफसीलन आराम से बात करेंगे, अभी बात करने से आई गेस आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू टॉक अबाउट। अच्छा, अब चूंकि ये 25 नंबर का सवाल है, तो अब इसमें राइटर आपको, एग्जामिनर आपसे किस तरीके से डिमांड करता है, एक्सपेक्ट क्या करता है, चले अब इसको हम एक नजर देख लेते हैं। आर एक्सपेक्टेड टू राइट 500 to 600 वर्ड। मैं बच्चों को 450 to 500 का बताती हूँ। आराम से अगर आप 400 तक का भी काउंट लगाएंगे तो 450 to 500 में आप आराम से चले जाते हैं। इससे ज्यादा आप लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 600 आप ना जाए तो अच्छा है, ठीक है। मोर देन 600 कैन नॉट बी प्लेस इन द हायर रैंक, ठीक है। फिर वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि लोअर पेज टेकिंग कैटेगरी। अब हम आ जाते हैं जो बच्चे 20 से 25 नंबर लेते हैं पर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सेप्शनल वर्क कह रहा है, एक्सलेंट एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल। मींस ये कि जो ये आपसे सवाल मांग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इसने आपसे मांग लिया कि डॉक्टर शहजादा सलीम उससे मोहब्बत करता है या नहीं करता, तो आपने शुरू किया मुसन्निफ के बारे में लिखते हुए, फिर आपको मैं बताती हूँ कैसे इन आंसर्स का जवाब देते हैं, ठीक है। फिर आपने लैंग्वेज सही इस्तेमाल की, यूज ऑफ करेक्ट लैंग्वेज, कुछ आपने उसकी थोड़े से अशार वगैरह कुछ आपने यूज कर लिए। फिर अंडर लिटरेरी डिवाइसेस का आपको होना चाहिए यहाँ पर, कि रोमानवी नॉवेल है, कैसा नॉवेल है, इसमें किस तरह के किरदार हैं, ठीक है। आंसर आपका इंटेलिजेंटली दिया हुआ होना चाहिए, यानी आपने इधर उधर की बातें नहीं की, प्रॉपर आंसर दिया। फ्लोज एंड ओमिशंस को फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने भरमार गलतियां कर दी, ठीक है। अब जो बच्चे 20 से, हम इससे ज्यादा नीचे के क्राइटेरिया को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे 20 से 25 तक की कैटेगरी को, हम इंशाल्लाह ऐसी तैयारी करेंगे कि हम इसको कवर कर लें, ठीक है। क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, आपने हर तरह की डिटेल्स को दी, अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। डिस्कस करा कैरेक्टर को अच्छी तरह से, ठीक है। इमीडिएट मटेरियल आपने प्रोवाइड किया, आपसे जो क्वेश्चन मांगा है डिमांड की एग्जामिनर ने, उसको आपने देखा है, और जो थीम है उसकी, यानी रोमानवी किरदार थे, कैसे किरदार थे, उनको आपने जिक्र कर दिया, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं सवालात के जवाब, अगर हम सिंपली लें कि हम सवालों के जवाब देंगे कैसे, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि बेटा आपके पास 25 नंबर हैं, ठीक है, अब आप उसको कैसे कैटेगराइज करोगे कि आपको ये 25 नंबर मिल जाए। 25 नहीं तो 20 नंबर तो हमें उठाने का एक जहन में मोटो होना चाहिए ना। अच्छा, मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि हर सवाल को कोशिश ये करें कि आपके जो सवाल हैं उनको आप पॉइंट्स में लिखें, यानी हेडिंग्स में लिखें, ठीक है। हेडिंग्स में लिखने से ये फायदा होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके लिए इजीली उठाया जा सकता है। मैं उठाती हूँ सवाल जिसको हम डिस्कस करते हैं, वैसे तमाम सवाल एक ही अंदाज से लिखे जाते हैं ये जैसे टाइप में, लेकिन आज हम
जो इसका जो सवाल है शहजादा सलीम वाला, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अंदाजा हो कि कैसे करते हैं। पहला अगर हम सवाल है शहजादा सलीम वाला, तो उसमें हम सबसे पहले मुसन्निफ को डिस्कस करेंगे, यानी इम्तियाज अली ताज को, ठीक है। आपने हेडिंग दी मुसन्निफ की, उसके बारे में आपने 2 लाइनें लिखी, ठीक है। फिर आपने अगली हेडिंग दी, यहाँ पे आपने पसे मंजर लिख दिया, या आपने लिख दिया अकबर का किरदार, या आपने यहाँ पे सलीम का किरदार लिख दिया, ताकि सलीम का भी पता चले कि वो मोहब्बत करता है या नहीं करता। फिर आपने इसमें यहाँ दिया कि सलीम की अनारकली से मोहब्बत। अच्छा, अब आपको याद रखना कि रेफरेंस आपने जरूर देना है। अब आप रेफरेंस में क्या दोगे? रेफरेंस का वर्ड में जहां यूज करती हूँ तो अक्सर बच्चे कहते हैं मिस रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है कोई स्टेटमेंट आपने कॉपी कर दी अपने इसमें से, रेफरेंस होता है आपने कोई डायलॉग कॉपी कर दिया, और आप कोई ना कोई शेर भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, या आपके पास बुक में इतनी सारे शेर होते हैं, आपने उसमें से कोई भी उठाया और लिख दिया जो कि उसके मुतरादिफ है। आप याद करके जा सकते हो, आप उसमें निशानी लगा सकते हो, जहन में रख सकते हो कि ये शेर इस मौके पर यहाँ यूं लगता है। अगर मैं बात करूं कि अनारकली के बारे में, अगर मैं शेर आपसे एक बयान करूं, तो अगर हम यहाँ कह सकते हैं बड़े आराम से, अगर मैं आपको सवाल बताती हूँ और फिर मैं अनारकली के बारे में आपको उसको तफसीलन भी बताती हूँ कि कौन सा शेर यहाँ पे लगता भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ ये सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो अनारकली की आपके ख्याल में अनारकली का अंजाम सही था या नहीं था, तो फिर यहाँ जो हमारे पास जो सवाल आता है, तो फिर हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है, जो सवाल यहाँ पे आ रहा है, मैंने कहा कि अनारकली की मोहब्बत का अंजाम पाई या नहीं पाई। अगर ऐसा कोई सवाल आता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ड्रामे का अंजाम अनारकली की मौत पर होता है, आपके ख्याल में क्या है, ये सही अंजाम है या इसके अलावा कोई और अंजाम हो सकता है, तो आप ये शेर भी डाल सकते हो, ना खुदा ही मिला ना वसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप अनारकली के, क्योंकि यहाँ अनारकली के किरदार के बारे में बात की जा रही है, तो आप अनारकली के किरदार को इस तरह से पॉइंट वाइज दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको क्लियर हो गया। आज का पेपर फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो पेपर 4 है वो लिटरेचर बेस्ड है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे है कि ये पेपर ओपन बुक है, जिसमें आप रेफरेंसेस, नज़में, शेर वगैरह आराम से, डायलॉग्स वगैरह कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये 2.5 नंबर का पेपर होता है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको करना जरूरी होते हैं, हर पार्ट से एक क्वेश्चन करना लाजमी है। पर क्वेश्चन आपके पास 50 मिनट्स होते हैं और 25 नंबर होते हैं। टोटल जो ये पेपर है वो 75 नंबर का होता है, ठीक है। आपके पास 500 से 600 अल्फाज आपके पास होते हैं, आपने 400 तक ले गए और आपको 450, 500 आप आराम से गेन कर सकते हो। हर हिस्से में 3 सवाल होते हैं, हर सवाल के अंदर 2 चॉइस होती है। इसका मतलब है हर हिस्से में आपके पास 6 चॉइस है, 6 में से आपको कोई एक करनी है। हिस्सा अव्वल में से या 2 करनी है, ये आपकी चॉइस है। हिस्सा अव्वल गजलें और नज़में से लिया जाता है, जबकि हिस्सा दो अफसानों और ड्रामों से लिया जाता है। हिस्सा दो ज्यादा आसान लगता है मुझे, जिसमें अमराव जान, अदान और अनारकली हम आराम से डिस्कस करके हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का सबक हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। we'll be talking about Anarkali in the next session, inshallah, and I hope it's much clearer to you that what is the topic paper about. We are left behind with paper 3 as well. We'll talk about it after we are done with the dramas Anarkali and Amrao Jan Ada, ठीक है, because I think that needs more work and more detailed help. Okay, take care of yourselves and for others as well. Allah Hafiz.